ओके, सो नाउ लेट अस फाइनली लुक एट बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर क्या है? तो बायोस का मतलब होता है लाइफ, बायोस मीन्स लाइफ, जीवन, और इसलिए बायोस्फीयर क्या हो गया? बायोस्फीयर इज द रियल्म ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ये अर्थ का वो रियल्म है जहाँ पर जीवन का अस्तित्व है। ओके, इट इज़ अ नैरो जोन, ये एक नैरो जोन है वेयर लैंड, वाटर एंड एयर कम इन टू कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ये जो है एक नैरो जोन है जहाँ पर कि लैंड, वाटर और एयर ये जो है एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं। एंड या वन मोर थिंग, लिविंग बीइंग्स, जितने भी लिविंग बीइंग्स होंगे दे एग्जिस्ट ओनली इन द बायोस्फीयर। या ये कह सकते हो कि जहाँ भी लिविंग बीइंग्स मौजूद है वो बायोस्फीयर का पार्ट हो गया। फिर इट इज़ दिस बायोस्फीयर विच मेक्स द अर्थ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम। दैट्स ट्रू, क्योंकि किसी भी नॉन प्लानट पे अभी तक लाइफ का जो है एविडेंस नहीं मिला है, तो इसीलिए ये बायोस्फीयर जो है इट मेक्स अर्थ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम एंड जहाँ तक यूनिवर्स का हम जानते हैं वहाँ तक भी। ओके, नाउ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। बायोस्फीयर के जो भी मेंबर्स हैं, बायोस्फीयर में जो भी रहने वाले हैं, इनहेबिटेंट्स हैं, इनको जो हम दो मेजर ग्रुप में बांट सकते हैं, प्लांट किंगडम में और एनिमल किंगडम में। ओके, और इनका साइज जो है वो मैक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेके, मतलब बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेके, ठीक है, और बड़े बड़े जो है पेड़ और एनिमल्स तक हो सकता है, राइट, ह्यूज ट्रीज एंड एनिमल्स तक हो सकता है। तो ऑल जितने भी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंटरडिपेंडेंट, ये जो है एक दूसरे पर आश्रित हैं एंड इंटर्न, और बदले में वो जो है बायोस्फीयर पर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ह्यूमंस जो हैं वो भी बायोस्फीयर का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बायोस्फीयर में पाए जाते हैं, राइट, वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये जगह जगह के हिसाब से बदलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो इस तरह के प्लांट्स या टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स फाउंड इन अ रीजन डिपेंड्स ऑन इट्स क्लाइमेट। जैसा क्लाइमेट होगा उस टाइप का आपको वहाँ पर जो है जीवन मिलेगा, उस टाइप के पेड़ मिलेंगे, उस टाइप के आपको जानवर मिलेंगे, वगैरह वगैरह, राइट। बायोस्फीयर जो है इसमें भी डिफरेंट जो है जोन्स होते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर जो है वो भी डिस्टिंक्ट जोन से बना होता है और इसका अपना क्लाइमेट होता है, इनका अपना जो है प्लांट, एनिमल लाइफ, ये सब होगा। और ये जो डिफरेंट जोन्स हैं दिस विल बी कॉल्ड इकोसिस्टम। ओके, अब यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जो है एक बताया गया है यूज, इसका फ़ायदा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है ये अर्थ के सरफेस से जो हीट रिलीज होती है उसको ये ट्रैप करता है, उसको पकड़ के रखता है। और इस तरह से ये जो है ग्रीन हाउस गैस है जो कि अर्थ को जो है पर्याप्त रूप से वार्म रखता है ताकि लाइफ सर्वाइव कर सके। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं की वजह से, थर्मल पावर की वजह से, ऑटोमोबाइल्स वगैरह की वजह से, तो इसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगेगा और इस फेनोमेना को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ओके, सो वेल, इकोसिस्टम की जहाँ तक बात करो तो इकोसिस्टम क्या हो गया? बायोस्फीयर का एक डिस्टिंक्ट जोन जिसमें कि अपना क्लाइमेट होगा, अपने तरह के प्लांट्स होंगे और अपना एनिमल लाइफ होगा। सो वेल, इसके बाद अब बात करते हैं कि इन रियल्म्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप क्या होता है। आई मीन ये सारे रियल्म्स जो हैं वो तो हैं ही अपनी जगह पर, भले चंगे हैं सब, लेकिन हमने बहुत पहले बात की थी कि ऑल दिस रियल्म्स आर इंटर रिलेटेड, ये सारे इंटर रिलेटेड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इन रियल्म्स के बीच का इंटर रिलेशनशिप कैसा है? देखो, एक बहुत ही डेलिकेट नेचुरल बैलेंस है सारे रियल्म्स के बीच में। एक छोटा सा चेंज जो होगा एक रियल्म में दैट विल अफेक्ट अदर्स टू। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिफॉरेस्टेशन होता है दैट सेंस इन बायोस्फीयर, तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन होगा। सॉइल इरोजन की वजह से जो है ग्राउंड वाटर लेवल में रिडक्शन हो जाएगा। दूसरी तरफ एयर टेम्परेचर अगर बढ़ता है दैट्स एटमॉस्फेयर, उसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे और सी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, हाइड्रोस्फीयर में चेंज हो गया। ऑफकोर्स इसका भी बायोस्फीयर पर असर पड़ेगा। फिर तो जितने भी रियल्स हैं सबकी एक नेचुरल कैपेसिटी है रीजेनरेट करने की, अपने आप को प्योर करने की। लेकिन जो हमारी तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या है, ओके, उसकी वजह से ज़्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं दे आर बीइंग यूज्ड अप, वो यूज किए जा रहे हैं। लाइक जंगल काटे जा रहे हैं, मिनरल्स को जो है हम लोग अंधाधुंध जो है खोद के निकाल रहे हैं, वेरियस इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स जो हैं वो लैंड, वाटर, एयर सबको पॉल्यूट कर रहे हैं। और इसलिए जो है एक अर्जेंट नीड है कि अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की और साथ ही साथ जो सारे जितने रियल्म्स हैं अर्थ के उनके बीच में जो है बैलेंस मेंटेन करने की। ये जो है बहुत ही बर्निंग इश्यू है, बहुत ही जो है अर्जेंट ज़रूरत है। सो वेल, दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर, लेट अस क्विकली रिवाइज इट नाउ। अर्थ जो है वो 4 रियल्म्स में बटा हुआ है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर।
टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। 4 मेजर ओशंस हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्कटिक। ऑफ कोर्स लाइक एक और आपका हो गया ना सदर्न ओशन। फिर एटमॉस्फेयर जो है इसको 5 हिस्सों में बांटा गया है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। देन बायोस्फीयर जो है ये नैरो जोन है जहाँ पर कि लैंड, वाटर और एयर तीनों जो है एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, राइट। और बायोस्फीयर में ही लाइफ का एग्जिस्टेंस है। जितने भी रियल्म्स हैं अर्थ के, इन सभी के बीच में एक डेलिकेट नेचुरल बैलेंस पाया जाता है। सो वेल दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। यू गाइज कैन ट्राई द क्वेश्चन आंसर्स एट द एंड ऑफ इट एंड आई थिंक इट शुड बी easy task for you guys. In the next session we will look at the major landforms of the earth. Well then, until then, have fun. Bye bye.